बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम लेटर्स और कंप्रीहेंशन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं कि एक लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। लेटर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक होता है इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, जबकि जो फॉर्मल लेटर्स होता है वो हम लिखते हैं ऑफिसेज में, बैंक्स वगैरह में कंप्लेंट्स के लिए जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल होता है। ठीक है, तो एक लेटर का जो फॉर्मेट है यानी उसका तरीक़ाकार है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें मिस्टेक्स करते हैं। ये समझ लें कि एक पेज है पूरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप इसके जो एक ओपनिंग है वो दोनों साइडों से कर सकते हैं। यानी ये जो एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, ये जो एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखा है, ये आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपने ये देखना है कि ये लिखा ठीक हो। अब इसको लिखना कैसे है, यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन में जो एग्ज़ामिनेशन है उसका ई कैपिटल लिखना है आपने। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इनके मार्क्स कटते हैं, इसलिए ये ध्यान से देख लें। एग्ज़ामिनेशन में हम ई कैपिटल लिखेंगे और हॉल का एज कैपिटल लिखेंगे हॉल का एज कैपिटल लिखेंगे तो ये बन जाएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल। ठीक है जी। उसके बाद आप सिटी लिखेंगे, सिटी का सी कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद ए बी सी, ये तीनों कैपिटल लिखेंगे और ए के साथ फुल स्टॉप, बी के साथ फुल स्टॉप और सी के साथ भी आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जुलाई डेट लिखी है मैंने। डेट लिखने के दो मेथड्स हैं, तो अब दोनों आप देखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप उसको मिक्स करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप एक ही मेथड सीख लें और उसको अच्छी तरह से आप अपने माइंड में बिठा लें। मतलब जो मैंने मेथड लिखा है वो है जुलाई। इस तरह कोई भी मंथ हो, यानी मार्च हो, सितंबर हो, तो उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है। जैसे जुलाई का जे मैंने कैपिटल लिखा है। जुलाई के बाद आपने कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगाना। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। जैसे आज 22 है तो 22 लगा दिया और उसके बाद 2020 के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है जी, यानी डेट को क्लोज़ करने के लिए हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है कि आप जिसको लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। तो जो फर्स्ट लेटर है वो मदर के नाम है, इसलिए मैंने ये लिखा है डियर मदर। डियर का डी कैपिटल और मदर का एम कैपिटल, दोनों कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद मदर या डियर फादर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, जो भी आप लिखोगे उसका जो आप उसके बाद एक कॉमा लगाओगे। क्या लगाओगे? एक कॉमा, ये जिस तरह से मैंने लगाया हुआ है, और फिर आप कॉमे के नीचे से शुरू करोगे। नेक्स्ट जो इसकी प्रोसीडिंग है वो कॉमे के नीचे से शुरू करेंगे। तो ये क्या है, जैसे आई रिसीव्ड योर लेटर एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आके समझें कि आपका लेटर ख़त्म हो गया है। अब आपने इसको क्लोज़ करना है, तो हम लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। एक एक बात करके साथ साथ बताता रहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इकट्ठी बातें बताने से जो है वो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आज ये समझें कि ये जो योर्स है इसके साथ अक्सर स्टूडेंट जो है ये कॉमा लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ये गलत है। योर्स के साथ कॉमा नहीं लगाते, योर्स के साथ कॉमा नहीं लगाते, योर्स के साथ कॉमा नहीं लगाते। इसको वाई को कैपिटल लिखना है, ओ यू आर, और इसके साथ आपने एस लगा देना है, बस योर्स। उसके बाद आपने जो भी लिखना है, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली एट्सेट्रा, उसका आपने जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखना है, उसके बाद कॉमा डालना है। समझ आ गई है ना? योर्स ट्रूली आपने वाई कैपिटल लिखना है योर्स का, और इसके साथ कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना, जिसको हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। जो ऊपर कॉमा लगाते हैं इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अपॉस्ट्रोफी के बाद जो
योर्स के बाद जो भी आपने लिखना है, ट्रूली, अफेक्शनेटली, एट्सेट्रा, ओबीडियंटली, उसका आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, सॉरी कैपिटल नहीं लिखना, कैपिटल नहीं लिखना। ये देखें जो अफेक्शनेटली है इसका ए मैंने स्मॉल लिखा है और उसके बाद ट्रूली का टी भी स्मॉल लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने स्मॉल लिखना है। इस तरह से आपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने एक्स वाई जेड लगाना है और ये तीनों कैपिटल लेटर्स आएंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है जी। कोशिश करें कि इसको इसके नीचे से शुरू कर ले, एक्स वाई जेड, ये देख लें। और दूसरी बात आपने नोट किया है कि ये जिस तरफ से हमने शुरू किया था उसी साइड पे आकर क्लोज़ कर दिया है। तो कोशिश करें कि अगर आप इसको राइट साइड पे शुरू करते हैं, यानी ये एग्जामिनेशन हॉल ओपनिंग इसकी राइट साइड पे लिखते हैं तो क्लोजिंग भी राइट पे लिखें, और अगर आप लेफ़्ट पे लिखते हैं तो क्लोजिंग भी लेफ़्ट पे लिखें, ठीक है। लेकिन इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब चूँकि जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हम जो फर्स्ट लेटर है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट लेटर की रीडिंग मैं आपको करवाता हूँ। ये देख लें, ये मेरे पास बुक है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, ये पंजाब वालों की है, ठीक है जी। ये तकरीबन हर बच्चे के पास है। तो यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। अगर कोई बच्चा कहीं और से करना चाहता है तो वो बिलाशुबा कर सकता है, कोई मसला नहीं है, बस लेटर ठीक हो, उसमें गलतियाँ ना हो। ये इस बुक का पेज नंबर 18 है और 18 पे ये लेटर है, इनफॉर्मल लेटर्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। और आप इसकी जगह पे आपकी बुक में कोई और भी पेज हो सकता है, ओल्ड बुक्स और न्यू बुक्स में पेजेस डिफरेंट है। तो यहाँ पर उसने ओपनिंग जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है और लिखा भी एड्रेस हुआ है। आपने इस तरह से एड्रेस नहीं लिखना है जिस तरह से ये टू ओल्ड हॉस्टल है, इसकी जगह पे आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। ये लाहौर की जगह पे आपने सिटी ABC लिखना और डेट आपने ऐसे लिखनी है जैसे ये फॉर्मेट है। उसके बाद डियर मदर के बाद हमने कॉमा लगा दिया। ये अब देखते हैं कि लेटर है कौन सा। फर्स्ट लेटर है, राइट ए लेटर टू योर मदर। अपनी माँ को ख़त लिखें, हु इज़ वरीड, जो परेशान हैं, अबाउट योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के बारे में। अपनी मदर को ख़त लिखें जो कि आपकी सेहत के बारे में परेशान है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डियर मदर, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। आई रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपका ख़त मिला यस्टरडे, कल। आई एम ग्लैड टू नो, और ग्लैड का मतलब खुश होना, और मैं ये जानकर खुश हूँ दैट यू आर फाइन, कि आप ठीक हैं। मैं जानकर खुश हूँ कि आप ठीक हैं। आई वॉज रनिंग, RUNNING, आई वॉज रनिंग फीवर, मुझे बुखार था, ड्यू टू बैड थ्रोट, गले में ख़राबी की वजह से। बैड थ्रोट का मतलब गले में ख़राबी, मुझे गले में ख़राबी की वजह से बुखार था। बट इट वाज ए टेम्प्रेरी एलिमेंट, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी का मतलब होता है आर्जी, एलिमेंट का मतलब बीमारी, लेकिन ये एक आर्जी बीमारी थी। आई हैव रिकवर्ड नाउ, अब मैं तंदुरुस्त हो चुका हूँ। रिकवर्ड का मतलब तंदुरुस्त, सेहतियाब, अब मैं सेहतियाब हो चुका हूँ। यू नीड नॉट, आपको ज़रूरत नहीं है, वरी अबाउट माई हेल्थ, मेरी सेहत के बारे में परेशान होने की। आपको मेरी सेहत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम टेकिंग गुड केयर, आई एम टेकिंग गुड केयर, मैं अच्छी केयर कर रहा हूँ, एहतियात कर रहा हूँ। माई डाइट, अपनी ग़िज़ा की, खुराक की, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और बाकायदगी से वर्जिश करता हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट आफ्टर दीज एश्योरेंसेस, के इन यकीन दहानियों के बाद, एश्योरेंसेस का मतलब यकीन दहानियाँ, इन यकीन दहानियों के बाद, यू विल स्टॉप वरिंग, आप बंद कर देंगे परेशान होना, अबाउट मी, मेरे बारे में, आप मेरे बारे में परेशान होना बंद कर देंगे। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर में सबको मेरा सलाम। योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पर आपने नवीद अहमद देखा है लिखा हुआ, लेकिन आपने XYZ लिखना है, ठीक है जी। ये देखें, जिस तरफ से इसने ओपनिंग की है उसी तरफ इसने क्लोजिंग की हुई है। अच्छा, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेटर और कल से कम्प्रीहेंशन भी स्टार्ट करेंगे। ओके,
अल्लाह हाफिज़।